जो ही जख्मी बयान देने के काबिल हुए उनसे बयान लिए गए। उनसे ये कहानी यूं बनी कि अलबर्क की पहली बीवी को जब अली बिन सुफियान ने बताया कि इसके खावंद की दूसरी बीवी मुश्तबा चाल चलन की है और वो जासूस मालूम होती है, तो वो सख्त गुस्से के आलम में घर चली गई। वो अपने खावंद को और आसिफा को कत्ल कर देना चाहती थी, लेकिन अली बिन सुफियान ने इसे कहा था कि जासूसों को जिंदा पकड़ा जाता है ताकि उनके छुपे हुए साथियों का सुराग लिया जा सके। उसने अपने आप पर काबू पाया और आसिफा पर गहरी नजर रखने लगी। उसने रात का सोना भी तर्क कर दिया। मौका देखकर इसने उनके सोने वाले कमरे के दरवाजे में छोटा सा सुराख कर लिया जो दूसरे कमरे में खिलता था। रात को इस सुराख में से उन्हें देखती रहती थी। 2 रातें तो इसने यही देखा कि लड़की अलबर्क को शराब पिलाती थी और उरियानी का पूरा मुजाहिरा करती थी। वो सुल्तान अयूबी की बातें ऐसे अंदाज से करती थी जैसे वो इसका पीर और मुर्शिद हो। सलीबियों को 12 भला कहती और वही बातें करती जो सुल्तान अयूबी के जंगी मंसूबे में शामिल थीं। अलबर्क उसे बताता था कि सुल्तान क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है। अलबर्क की पहली बीवी ने 2 रातें यही कुछ देखा और सुना। तीसरी रात वो नाटक खेला गया जिसका अलबर्क की पहली बीवी को बेताबी से इंतजार था। आसिफा ने अलबर्क को शराब पिलानी शुरू की और इसे बिल्कुल हैवान बना दिया। आसिफा दोनों प्याले अलिफाटे कर और ये कहकर दूसरे कमरे में चली गई, दूसरी लाती हूं। वो वापस आई तो प्यालों में शराब थी। उसने एक प्याला अलबर्की को दे दिया, दूसरा खुद मुंह से लगा लिया। इसके बाद इसने बेहद नंगी हरकतें की और अलबर्क बेसुध लेट गया। आसिफा ने कपड़े पहने और अलबर्क को आहिस्ता आहिस्ता हिलाया। वो ना बोला, फिर उसे हिलाया। हाथ से इसके पपोटे ऊपर किए मगर उसकी आंखें न खिलीं। ने प्याले दूसरे कमरे में ले जाकर शराब में बेहोश करने वाली कोई चीज अलबर्क के प्याले में मिला दी थी। आसिफा ने कपड़े पहने ऊपर सिया चादर इस तरह ले ली कि सर से पांव तक छप गई। आधी रात होने को थी। उसने कंदील बुझाई और बाहर निकल गई। पहली बीवी आग बगूला हो गई। उसने खंजर अलिफाटे आलिफ ऊपर लिबादा ओढ़ा। वो कमरे से निकलने लगी तो देखा कि आसिफा एक मुलाजमा के साथ केसर पेसर कर रही थी। इससे पता चला कि मुलाजमा को उसने साथ रखा था। आसिफा बाहर निकल गई। मुलाजमा अपने कमरे में चली गई। पहली बीवी बड़े दरवाजे से बाहर निकल गई। वो तेज तेज चलती आसिफा के ताक़ुब में गई। वो इसके कदमों की आहट पर जा रही थी। वो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि वो कहां जा रही है। आसिफा को शायद इसके कदमों की आहट सुनाई दी थी। वो रुक गई। पहली बीवी अंधेरे में अच्छी तरह देख न सकी। वो आसिफा के करीब चली गई और रुक गई। अचानक आमने सामने आ जाने से पहली बीवी फैसला न कर सकी कि क्या करे। इसके मुंह से निकल गया, कहां जा रही हो आसिफा? पहली बीवी को मालूम न था कि लड़की की हिफाजत के लिए एक आदमी छप छप कर उसके साथ जाता है जो किसी को नजर नहीं आता। आसिफा ने अपने हाथ पर हाथ मारा और अलबर्क की पहली बीवी से हंसकर कहा, अब मेरे पीछे आती हैं या कहीं जा रही हैं? इतने में पीछे से किसी ने पहली बीवी को बाजुओं में जकड़ लिया, मगर इस औरत ने गिरफ्त मजबूत होने से पहले ही जिस्म को जोर से झटका दिया और आजाद हो गई। उसने तेजी से खंजर निकाल लिया। उसके सामने एक आदमी था। औरत ने इस पर वार किया जो वो बचा गया। आदमी ने ऐसा वार किया कि खंजर औरत के पहलू में उतर गया। इस आदमी ने देख लिया था कि औरत के पास खंजर है। वो फौरन पीछे हट गया। पहली बीवी ने आसिफा पर हमला किया और खंजर उसकी गर्दन और कंधे के दरमियान आतार दिया। लड़की ने जोर से चीख मारी। आदमी ने पहली बीवी पर वार किया जो ये औरत फुर्ती से बचा गई। उसने वार किया तो इस आदमी ने इसका बाजू अपने बाजू से रोक लिया। आसिफा गिर पड़ी थी। अलबर्क की पहली बीवी को भी गहरा जख्म आया था जो पहलू से पेट तक चला गया था। वो डगमगाने लगी। वो आदमी आसिफा को उठाकर कहीं चला गया। अली बिन सुफियान के 2 जासूस उम्र और आजर छप कर देख रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि दूसरी औरत कौन है। उम्र इस आदमी के पीछे छप छप कर गया जो आसिफा को उठा ले गया था। वो इसी मकान में ले गया जहां वो जाया करती थी। वहां से उमर अली बिन सुफियान को इत्तिला देने चला गया। आजर ने बताया कि वो छुपा रहा। जख्मी औरत वहीं पड़ी थी। वहां और कोई न था। आजर इस औरत के पास जाकर बैठ गया। पीछे से किसी ने इस पर खंजर से 3 वार किए और हमला आवर भाग गया। आजर वहीं बेहोश हो गया। शाम तक अलबर्क की पहली बीवी और आजर की हालत बिगड़ गई। जराहवी और तबीबों ने बहुत कोशिश की मगर वो जिंदा न रह सके। अलबर्क की बीवी ने अली बिन सुफियान से कहा था कि मैं अपने खावंद को कुर्बान कर सकती हूं, कौम और मुल्क की इज्जत को कुर्बान होता नहीं देख सकती। उसने कौम के नाम पर जान दे दी।
सुल्तान अयूबी के हुक्म से खादिम अल-दीन अलबर्क को कैद खाने में डाल दिया गया। उसने यकीन दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की कि इसने ये जुर्म दानिस्ता नहीं किया। वो इन लोगों के हाथों में बेवकूफ बन गया था, मगर यह साबित हो चुका था कि इसने हुकूमत और फौज के राज शराब और हुसैन लड़की के नशे में दुश्मन के जासूसों तक पहुंचाए। सुल्तान अयूबी कत्ल का जुर्म बख्श सकता था, शराब खौरी और अय्याशी का और दुश्मन को राज देने के जराइम नहीं बख्शा करता था। आसिफा से इस रोज कोई बयान ना लिया गया। इस पर गम का इतना असर नहीं था जितना खौफ का था। वो जासूस लड़की थी, सिपाही नहीं थी। इसे शहजादी के रूप में शहजादों से भेद लेने की ट्रेनिंग दी गई थी। उसने सोचा भी ना था कि इसका यह हश्र भी हो सकता है। इस पर ज्यादा खौफ इसका था कि वो मुसलमानों की कैदी है और मुसलमान इसे बहुत खराब करेंगे। एक खतरा यह भी उसे नजर आया था कि मुसलमान उसके जख्म का इलाज नहीं करेंगे। उसने इस खतरे का इजहार हर इस आदमी से किया जो उसके करीब गया। वो डरे हुए बच्चे की तरह रोती थी। अली बिन सुफियान ने इसे बहुत तसल्ली दी कि उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो किसी मुसलमान जख्मी औरत के साथ किया जाता है, मगर वो सुल्तान अयूबी से मिलना चाहती थी। आखिर सुल्तान को बताया गया। सुल्तान अयूबी उसके पास गया और उसके सर पर हाथ रखकर कहा कि इस हालत में उसे अपनी बेटी समझता है। मैंने सुना था कि सुल्तान अयूबी तलवार का नहीं दिल का बादशाह है, आसिफा ने रोते हुए कहा। इतना बुरा बादशाह जिसे शिकस्त देने के लिए ईसाइयों के सारे बादशाह इकट्ठे हो गए हैं। एक मजबूर लड़की को धोखा देते अच्छा नहीं लगता। इन लोगों से कहो कि मुझे फौरन जहर दे दें। मैं इस हालत में कोई अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं तुम्हें धोखा भी नहीं दूंगा, अजियत भी नहीं दूंगा, मगर वादा करो कि तुम भी मुझे धोखा नहीं दोगी। तुम जरा और बेहतर हो लो। तबीब ने कहा है कि तुम ठीक हो जाओगी। अगर तुम्हें अजियत देनी होती तो मैं इसी हालत में कैद खाने में डाल देता। तुम्हारे जख्म पर नमक डाला जाता, तुम चीख चीख कर अपने जुर्म और अपने साथियों से पर्दे उठाती, मगर हम किसी औरत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया करते। अलबर्क की बीवी मर गई है, लेकिन तुम्हें जिंदा रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं ठीक हो जाऊंगी तो मेरे साथ क्या सलूक करोगे? उसने पूछा। सुल्तान अयूबी ने कहा, यहां तुम्हें कोई मर्द इस नजर से नहीं देखेगा कि तुम एक नौजवान और खूबसूरत लड़की हो। तुम ये खदशे दिल से निकाल दो। तुम्हारे साथ वही सलूक होगा जो इस्लामी कानून में लिखा है। इस मकान की तलाशी ली गई थी जहां आसिफा जाया करती थी। वो किसी का घर नहीं था, जासूसों का अड्डा था। अंदर अस्तबल बना हुआ था। अंदर से 5 आदमी बरामद हुए थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन 5 ने, इन चारों ने जिन्हें ताक़ुब में पकड़ा गया था, जुर्म का एतराफ करने से इनकार कर दिया। आखिर उन्हें इस तहखाने में ले गए जहां पत्थर भी बोल पड़ते थे। बूढ़े ने तस्लीम कर लिया कि इसने इस लड़की को दाने के तौर पर फेंक कर अलबर्क को पेंसा था। उसने सारा किस्सा सुना दिया। दूसरों ने भी बहुत से पर्दे उठाए और इस मकान का राज फाश किया, जिसे शहर के लोग एहतराम की निगाहों से देखते थे। इस मकान में बहुत सी लड़कियां रखी गई थीं जो 2 मकासद के लिए इस्तेमाल होती थीं। एक जासूसी के लिए और दूसरी हाकिमों और ऊंचे घराने के मुसलमान नौजवानों का अखलाक तबाह करने के लिए। वो मकान जासूसों और तखरीबकारों का अड्डा था। इन जासूसों ने यह भी बताया कि सुल्तान अयूबी की फौज में उन्होंने इतने आदमी भर्ती करा दिए हैं जिन्होंने सिपाहियों में जुएबाजी की आदत पैदा कर दी है। वो हारी हुई बाजी जीतने के लिए एक दूसरे के पैसे चुराते और चूर बनते जा रहे हैं। शहर में उन्होंने 500 से कुछ ज्यादा फाहिशा औरतें फैला दी हैं जो नौजवानों को फांस कर उन्हें अय्याशी की राह पर डाल रही है। खुफिया कमार खाने भी खोल दिए गए हैं। इन लोगों ने यह भी बताया कि उन सोडानियों को सुल्तान के खिलाफ भड़काया जा रहा है जिन्हें फौज से निकाल दिया गया था। सबसे अहम इंकिशाफ यह था कि उन्होंने 6 ऐसे मुसलमान अफसरों के नाम तबाई जो सुल्तान अयूबी की हुकूमत में अहम हैसियत रखते थे मगर सुल्तान अयूबी के खिलाफ काम कर रहे थे। आसिफा ईसाई लड़की थी। उसका नाम लीमंगू बताया गया। वो यूनानी थी। से 13 साल की उम्र से इस काम की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसे मिस्र की जबान सिखाई गई। ऐसी सैकड़ों लड़कियां मुसलमान इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए तैयार की गई थीं, जिन्हें चोरी छुपे उधर भेजा गया था। इस लड़की ने भी कुछ न छुपाया। 15 रोज बाद इसका जख्म ठीक हो गया। इसे जब बताया गया कि उसे सजाए मौत दी जा रही है तो उसने कहा, मैं खुशी से ये सजा कबूल करती हूं। मैंने सलीब का मिशन पूरा कर दिया। बढ़िए उसे जल्लाद के हवाले कर दिया गया। दूसरों की अभी जरूरत थी। उनकी निशानदेही पर चंद और लोग पकड़े गए, जिनमें चंद एक मुसलमान भी थे। इन सब को सजाए मौत दी गई। अलबर्क को 100 बेत की सजा दी गई जो वो बर्दाश्त न कर सका और मर गया।
इसके बच्चों को सुल्तान अयूबी ने सरकारी तहवील में ले लिया। उनके लिए सरकारी खर्च पर मुलाजमा और अताल मुकर्रर किए गए। वो अलबर्क के बच्चे नहीं, एक मुजाहिदा के बच्चे थे। उनकी मां शहीद हो